हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं अभी। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। अध्याय 1 भौतिक जगत। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। भौतिकी जो है वो विज्ञान की अन्य शाखा जैसे गणित, जीव विज्ञान, रसायन, खगोल विज्ञान से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। भौतिकी का विज्ञान के अन्य शाखाओं से संबंध। प्रकृति की समस्त वस्तुएं, चाहे सजीव हो या निर्जीव, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी हुई हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत सजीव अथवा निर्जीव या सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं का सजीव या निर्जीव दोनों वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। चूंकि भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, इसलिए विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। यही कारण है कि समस्त वैज्ञानिक भौतिकी को मूलभूत विज्ञान मानते हैं। बेसिक ऑफ ऑल साइंस। अब चल देखते हैं कि गणित और भौतिकी में संबंध। अब सबसे पहले हम देखेंगे गणित और भौतिकी में क्या संबंध है। भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है। भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। जो गणित ज्यादा अच्छा जानेगा वो भौतिकी को अच्छे से पढ़ पाएगा। पूरे 11, 12 तक BSc MSc जितने भी हैं, जो गणित के नियमों को जानेगा वही भौतिकी पढ़ सकता है। सैद्धांतिक भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। सैद्धांतिक भौतिकी के विकास में गणित एक शक्तिशाली साधन साबित हुआ है। क्वांटम भौतिकी एवं क्षेत्र सिद्धांत में उच्च गणित का बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है। गणित के बिना भौतिकी संसार का प्रसार हो पाना कठिन है। गणित की मदद से ही हम भौतिकी में गहराई तक प्रवेश कर पाते हैं। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, उपग्रह इत्यादि गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, उपग्रह इत्यादि गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। जो टीवी बना है, कंप्यूटर बना है, उपग्रह बना है, वो गणित और भौतिकी की देन है। यह सत्य है कि एक व्यक्ति जो अधिक गणित जानता है, दिए गए समय में भौतिकी के अधिक से अधिक सिद्धांतों को समझ सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिकी की भाषा गणित है, क्योंकि भौतिकी के किसी भी शोध पत्र पर, रिसर्च पेपर पर नजर डाली जाए तो अनेक कठिन गणितीय समीकरणों का ही भंडार दिखाई देता है। तो ये तो हो गया गणित और भौतिकी का संबंध। बहुत ज्यादा संबंध है भौतिकी और गणित में। बिना गणित के भौतिकी को समझना कठिन है। यहाँ लिखा है, यह सत्य है कि एक व्यक्ति जो अधिक गणित जानता है, दिए गए समय में भौतिकी के अधिक से अधिक सिद्धांतों को समझ सकता है। यहाँ लिखा है गणित के बिना भौतिकी संसार का प्रसार हो पाना कठिन है। गणित की मदद से ही हम भौतिकी में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, उपग्रह इत्यादि गणित और भौतिकी की ही संयुक्त देन है। तो भौतिकी और गणित में प्रगाढ़ संबंध है। ये दोनों मित्र हैं।
अब हम पढ़ेंगे रसायन, दूसरा रसायन विज्ञान और भौतिकी। रसायन विज्ञान में भौतिकी के नियमों और तकनीकी का उपयोग बहुतायत रूप में किया जाता है। उदाहरण नंबर 1, परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की। हम लोग जानते हैं परमाणु संरचना, कोई भी पदार्थ रहता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है। परमाणु संरचना के अध्ययन से आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था, संयोजकता की प्रकृति एवं रासायनिक बंध को सही ढंग से समझाया जा सकता है। एक्स किरणों और न्यूट्रॉनों का विवर्तन तथा चुंबकीय अनुनाद भौतिकी की देन है। एक्स किरण हम सभी जानते हैं, एक्स-रे किरण को अंग्रेजी में बोलते रे। एक्स-रे, हड्डी टूट जाता है तो बोलते हैं ना डॉक्टर लोग कि जाओ एक्सरा करा के आओ। यही एक्सरा की खोज किसने किया? भौतिक वैज्ञानिकों ने किया है। उपयोग कहाँ आता है? चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। इन विधियों के अनुप्रयोग से जटिल रासायनिक संरचनाओं जैसे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना आदि को आसानी से समझा जा सकता है। रेडियो एक्टिवता भौतिकी की देन है। इसका अध्ययन कर पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्राओं का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भौतिकी ने भी रसायन विज्ञान की तकनीकों का लाभ उठाया है। देखिए यहाँ भौतिकी ने भी अपना फायदा ले लिया, रसायन तो ले लिया। उदाहरण, मैडम क्यूरी ने रासायनिक तकनीकों का प्रयोग करके रेडियम तत्वों की खोज की। भौतिकी में रासायनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान में भौतिक रसायन आदि विषयों का विकास भौतिकी और रसायन विज्ञान में अटूट संबंध का घोतक है। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान और भौतिकी। जीव विज्ञान में भी भौतिकी के नियमों और उसकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा जीव विज्ञान और भौतिकी में भी दोनों में प्रगाढ़ संबंध है। जीव विज्ञान और भौतिकी में संबंध। जीव विज्ञान में भी भौतिकी के नियमों और उसकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मदर्शी भौतिकी की देन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से लाख गुना अधिक शक्तिशाली है, ये नया सूक्ष्मदर्शी है, की सहायता से कोशिका की संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। एक्स किरणों की सहायता से शरीर के किसी स्थान पर टूटी हुई हड्डी अथवा शरीर में किसी स्थान पर गोली, सुई आदि का पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक्स किरणों का उपयोग कैंसर जैसे भयंकर रोग के उपचार में भी किया जाता है। देखिए एक्स किरण का तो बहुत ज्यादा उपयोग है। तीसरा, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना ज्ञात करके वैज्ञानिक जैव प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर पाने में समर्थ हो पा रहे हैं। जीव विज्ञान में एक नया विषय जीव भौतिकी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत भौतिकी के नियमों का प्रयोग करके रक्तचाप, श्वसन, नेत्रों द्वारा प्रतिबिंब बनाने आदि का अध्ययन किया जाता है। जब जीवाणु और फंजाई पर विकिरण डाला जाता है तो नया पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, एंजाइम और विटामिन बनाने में होता है। आजकल पराध्वनि अल्ट्रासाउंड की सहायता से शरीर के अंदर के भागों की कई जटिल बीमारियों का पता लगाया जाता है। पेट के अंदर पाइप डालते हैं, वहां पर हम अल्ट्रासाउंड तकनीक से किरणें डालते हैं और पेट के अंदर जो भी बीमारी उसका पता लगाया जाता है। खगोल विज्ञान और भौतिकी। खगोल विज्ञान मतलब जो अंतरिक्ष का विज्ञान है। खगोल विज्ञान के अंतर्गत भी भौतिकी के नियमों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, भौतिकी के नियमों द्वारा खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक यंत्रों जैसे प्रकाशीय दूरदर्शी और रेडियो दूरदर्शी की सहायता से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। रेडियो दूरदर्शी की सहायता से नए खगोलीय पिंडों जैसे क्वासर्स, पल्सर्स आदि की खोज की गई। तीसरा, अंतरिक्ष यानों के निर्माण में भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। चौथा, डॉपलर प्रभाव के अनुसार वर्तमान समय में विश्व में प्रसार हो रहा है, क्योंकि दूरस्थ तारों से आने वाले प्रकाश में लाल विस्थापन पाया जाता है। अंतरिक्ष भौतिकी के अंतर्गत खगोल विज्ञान का ही अध्ययन किया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा गणित और भौतिकी का संबंध, गणित और रसायन का संबंध,
गणित और भौतिकी और जीव विज्ञान का संबंध। अभी तक हमने पढ़ा गणित और भौतिकी में संबंध, रसायन और भौतिकी में संबंध, जीव विज्ञान और भौतिकी में संबंध, खगोल विज्ञान और भौतिकी में संबंध। तो चलिए अब हमारा भौतिकी का अन्य विज्ञान से संबंध तो पूरा हो गया। एक और संबंध है, उसको भी आज हम पढ़ ही लेते हैं, और वो संबंध है भौतिकी का समाज से संबंध। तो नवबोध भौतिकी लेना है भाई हो। भौतिकी का समाज से संबंध। भौतिकी ने मनुष्यों की जीवन पद्धति एवं विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। भौतिकी ने मनुष्यों की जीवन पद्धति एवं विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, चिकित्सा क्षेत्र में भौतिकी ने अविस्मरणीय योगदान दिया है। आज हमारा जीवन अपने पूर्वजों की अपेक्षा आलीशान एवं उल्लासमय हो गया है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, देखिए नीचे उदाहरण। रेडियो एवं टेलीविजन की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले क्रियाकलापों को उसी क्षण सुना या देखा जा सकता है। ये भौतिकी का बहुत अच्छा उदाहरण है। रेडियो एवं टेलीविजन की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले क्रियाकलापों को उसी क्षण सुना या देखा जा सकता है। दूसरा, टेलीविजन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि की सहायता से दूरस्थ स्थानों के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जाता है। ये समाज के लिए भौतिकी का संबंध है भाई। तीसरा, कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंडों में शुद्धतापूर्वक की जा सकती है। आजकल कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर का उपयोग बच्चे लोग करने लगे हैं। चौथा, रोबोट को ऐसे स्थानों में भेजकर काम लिया जा सकता है जहां तक मनुष्य का पहुंच पाना दुष्कर होता है। पांचवा, अंतरिक्ष यानों की सहायता से अन्य ग्रहों के बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त होती जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब लोग अंतरिक्ष यानों में बैठकर अंतरिक्ष में सैर सपाटा कर सकेंगे। भौतिकी के अध्ययन से मनुष्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनता है, अतः वह किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता है। भौतिकी के नियम और सिद्धांत प्रकृति के सत्य को खोजने में मनुष्य की सहायता करते हैं तथा उनकी ज्ञान पिपासा को दूर करते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की खोज ने ऊर्जा स्रोत के नए द्वार खोल दिए हैं, किंतु इस खोज का गलत इस्तेमाल किया गया तो निसंदेह क्षण मात्र में पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, ये दोनों जो जगह है जापान है। जापान में गिराए गए परमाणु बम, अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। विध्वंसक परिणाम में से हमें सबक लेना चाहिए। आज भी जापान में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं इसी परमाणु बम गिराए जाने के कारण। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी शहर में 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया था। तो जापान के दोनों शहर पूरी तरह नष्ट हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, और आज भी जापान में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जापान के इन शहरों में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा अलाउद्दीन के चिराग की भांति है, जिसे लोक कल्याणकारी कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है, जिससे क्षण भर में पूरे संसार को नष्ट भी किया जा सकता है। क्षण भर में हम पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं परमाणु बम से। और अभी तो आप लोग जानते ही हैं, चीन ने जैविक हथियार छोड़ दिया है जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो ऐसे दुनिया में खोज हो चुका है। दुनिया को हम चाहे तो 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसको लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाना है। अब पिछले कई वर्षों में हम यह अनुभव कर रहे हैं कि वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेताओं में सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा हुई है, और विश्व भर के वैज्ञानिकों और नेताओं ने परमाणु अस्त्रों और जैव रासायनिक हथियार चीन ने बना लिया है भाई। जैव रासायनिक हथियार को बोलते कोरोना। जीव छोड़ देंगे, फिर वायरस छोड़ देंगे तो आदमी अपने आप मर जाएगा। इसमें हथियार से लड़ाई करना जरूरी नहीं है।
तो विश्व भर के वैज्ञानिकों और नेताओं ने परमाणु अस्त्र एवं जैव रासायनिक हथियारों के विकास और प्रयोग पर रोक लगाने हेतु विभिन्न संधियों एवं समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब मीटिंग हो रहा है, जबकि कोरोना ने लोगों को मार दिया है। आज हमारा पूरा समाज विज्ञानमय हो गया है। सभी के हाथ में मोबाइल है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान, खासकर भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों को समझे। इसके अभाव में वह बहुत आधुनिक समाज के मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाएगा। तो आपने देखा, पूरा हमारा दुनिया विज्ञान के आश्रित हो गया है। आज व्यक्ति जो है विज्ञान का गुलाम हो गया है। तो इसका प्रयोग हमको अच्छे कार्यों के लिए करना है, बुरे कार्यों के लिए नहीं करेंगे। तो अगले टॉपिक पढ़ेंगे कल।